नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस हलचल की करेंगे जो इन दिनों पीएमओ में चल रही है और वो हलचल तीन कारणों से है। एक तो पीएमओ में ही बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पीके मिश्रा से लेकर एनएसए अजीत डोभाल तक का दायित्व दोबारा परिभाषित किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इनमें से कई लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कौन लोग हैं, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये जानेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी वजह है वो कैबिनेट रिसफल को लेकर है। हालांकि इस पर चर्चा लंबे समय से होती रही है, लेकिन इस बाबत कुछ ठोस या आप कहें कंक्रीट आकार नहीं ले पाया है। लेकिन एक बार चर्चा जो दोबारा उठी है उसकी वजह है पीएम की जो अपनी मेल मुलाकात है, और फिर यह भी कि जो पेंडिंग था यानी नितिन नवीन की टीम का, वो टीम बन चुकी है। उस लिहाज से भी यह माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम वो रिसफल करने जा रहे हैं और इसकी संभावना बढ़ने के दो तीन कारण हैं। वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और जो तीसरा कारण हलचल का है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ, और बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जो खबर है उसके मुताबिक पीएम जयंत चौधरी से मिल चुके हैं और अब जो उत्तर प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम है, उन सब लोगों से अलग अलग मुलाकात होगी और उत्तर प्रदेश को लेकर बजाबता जो तैयारी है उस तैयारी की समीक्षा होगी और पीएम क्या करना चाहिए इस बाबत जो है दिशा निर्देश देंगे। और ये जो जयंत चौधरी की मुलाकात है, ये मुलाकात को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव चवन्नी और रुपया कर रहे थे, तो अब ये कहा जा रहा है कि पीएम और बड़ा कद करने जा रहे हैं जयंत चौधरी का। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और उस चुनाव के मद्देनजर जिस समाज की नुमाइंदगी जयंत चौधरी करते हैं वो बड़ा मायने रखता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक मसला है। और आप देखिए कि तैयारी किस तरीके की चल रही है। जयंत चौधरी 3 सितंबर को स्वाभिमान रैली करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब ये जो स्वाभिमान रैली है, इस स्वाभिमान रैली के करने का कारण यही है जो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। असल में वो जो तंज है वो ये माना जा रहा है कि अखिलेश पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इधर पीएम उनका कद बढ़ा रहे हैं और उधर जयंत चौधरी जमीन पर जुट गए हैं। और तीसरी तरफ ये जो उनका बयान है अखिलेश यादव का, उस बयान ने उस समाज को हिलाकर रख दिया है जो लामबंद रहता है जयंत के पीछे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा ये चल रही थी कि ये जो जेनजी वाला है इसमें हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा भटकाव हो, लेकिन वो भटकाव और अटकाव वो सब एक ही झटके में दूर हो गया है। इस लिहाज से आप देखें कि ये बैठकी बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो हम लोग रिसफल वाली कर रहे हैं उसमें पीएम 27 तारीख को मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग 27 को ही देखें। तो पीएम ने 20 सांसदों को चाय पर बुलाया है। अब ये जो पीएम की तैयारी है वो तैयारी सीधे तौर पर अपनी उस नई टीम को लेकर है जिसे वो 2029 के लिहाज से न सिर्फ गढ़ रहे हैं बल्कि जो जेनजी का एस्पिरेशन है उस लिहाज से भी उसको आकार दे रहे हैं। तो उस हिसाब से ये मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 लोगों की वहां से विदाई होने जा रही है। अब वो 5 से 6 लोग की विदाई होगी तो उसमें जिन लोगों को शामिल करने की बात हो रही है उसमें योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इसमें एक और रोचक चीज हो रही है कि जिनकी विदाई की बात चल रही है उसमें चर्चा राजनाथ सिंह को लेकर भी है कि वह भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर जाएंगे। ये बीजेपी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन ये जो बाहर जाने वाला मसला है इसको आप इस तरीके से देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि उन्हें माना जा रहा है कि वो 2027 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उस चुनाव के लिए वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और ये जो उम्मीदवारी है वो इस लिहाज से भी तय की जा रही है कि ये जो सवर्ण आंदोलन हो रहा है, सवर्ण
थोड़ा नाराज हैं, उस नजरिए से भी इसको देखा जा रहा है। तो एक ये भी चर्चा जो है वो पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में बड़ी तेजी से चल रही है। अब जहां तक बात मंत्रियों के जाने की है, तो देखिए वो कई तरह की चीजें हैं, कुछ लोग 32 कह रहे हैं, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो एमओएस है वहां पर फेरबदल बड़ा होने जा रहा है। जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों में एकनाथ शिंदे का बड़ा केक होगा, चूंकि वो फिर 6 लेकर आए हैं उधर से। दूसरा, जो नए लोग जुड़े हैं, जो 20 बागी हैं टीएमसी के, उनको भी एक बड़ा हिस्सा मिलेगा इस रिसफल में। तो यानी जो अपने पुराने सहयोगी हैं वो तो जो उनके पास है वो रहेगा ही, एक आध और मिल जाए तो वो भी मुमकिन है, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनकी आप एक तरह से कहें कि हिस्सेदारी ज्यादा बड़ी होने जा रही है। एक सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या पीएमओ में भी कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि ये चर्चा भी अब तेज हो गई है और बजाते ये बात सामने आ रही है कि वहां भी जो है फेरबदल होगा। तो उस फेरबदल में दो चीजें जो है वो साफ निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो एनएसए डोभाल साहब का कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट के बाद उनकी भी विदाई होगी और अब की बार जो चर्चा है वो ये कि किसी आईएफएस को लाया जाएगा। अब वो कौन होगा, उसमें कई सारे आप एक तरह से कहें कि नाम चर्चा में है, तो उसमें हम क्यों ही पढ़े, लेकिन ये बात जो है ये चल रही है। दूसरा, पीके मिश्रा साहब की भी बात हो रही है कि उनके लिए भी एक तरह से कहा जाए कि कुछ देखा जा रहा है, कुछ सोचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप एक तरह से कहें कि पीएम अपनी जो पूरी टीम है उस पूरी टीम का पुनर्गठन करने जा रहे हैं 2029 के लिहाज से, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, गुजरात का चुनाव होना है, या मैं सीधे ये कहूं कि 27 में जो 7 राज्यों का चुनाव होना है, उस चुनाव के लिहाज से भी एक बड़ी तैयारी है और उसका ख्याल रखते हुए पूरा मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और उस लिहाज से हिस्सेदारी दी जाएगी कि किसको कहां कितना एडजस्ट करना है। जो जहां जहां चुनाव है उन चुनावी राज्यों में खास इस बात का ख्याल रखा जाएगा। एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस मुद्दे को लगातार आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी तूल दे रहे हैं और उस पर खास ख्याल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो मुद्दा किस बात से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा ये जो अभी उन्होंने पत्र वगैरह लिखा पीएम को, तो वो सीधे तौर पर ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो उसका भी एक तरह से कहा जाए कि पूरा ख्याल बीजेपी रख रही है और उत्तर प्रदेश सबसे क्रूशियल है, ये पीएम जान रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को लेकर बाकायदे पीएम ने बैठक और मंथन दोनों शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है वो कठिन है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश हारना अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब उसकी जीत की जो गारंटी है उस गारंटी में दोनों चेहरे एक साथ होने चाहिए। एक और दूसरा जो सामाजिक समीकरण है उस सामाजिक समीकरण में भी पूरा तालमेल बिठाया जाना चाहिए। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जो बीजेपी का संगठन है वहां उत्तर प्रदेश से हिस्सेदारी तय की गई, उस हिस्सेदारी में पीडीए का पूरा ख्याल रखा गया ताकि अखिलेश यादव जो है उस मामले में बढ़त ना ले पाए। और जिस ब्राह्मण फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा आप एक तरह से कहें कि अभियान चला, उस ब्राह्मण फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है। अब इसी तरीके से आप देखिए कि माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी और भूमिका तय की जाएगी, और कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उस चुनाव को बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीतने की तैयारी में लगी हुई है, ताकि विपक्ष को मौका न मिले इस बात का कि वो बात के दिनों में सवाल खड़ा कर पाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।